नमस्कार मित्रों, राम 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 सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए, जुड़ जाइए चैनल से। मुकेश क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे मित्रों, लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी राजस्थान के नामकरण से संबंधित, राजस्थान की अवस्थिति से संबंधित, राजस्थान के विस्तार से संबंधित, राजस्थान की सीमाओं से संबंधित हम बात कर चुके थे लास्ट क्लास तक। आज हम बात करेंगे मित्रों राजस्थान के जिलों से संबंधित हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं राजस्थान के जिले। राजस्थान के जिले, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा मित्रों वो होगा राजस्थान के जिले। राजस्थान की लोकेशन वगैरह के बारे में ध्यान है, आपने पिछली क्लासों में देखा है, तो उस स्थिति को ध्यान रखते हुए हम आज नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करने वाले हैं, राजस्थान के जिले। तो आ जाइए मित्रों, देखिए राजस्थान के जिले कब से कितने जिले थे और आज कितने जिले हैं, नए जिले बने तो कब कब बने हैं और कौन से जिलों से अलग करके इन जिलों को बनाया गया है। ठीक है मित्रों, चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले स्वतंत्रता के पश्चात। कब के पश्चात? स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में 25 जिलों का गठन किया गया था। कितने जिलों का? 25 जिलों का गठन किया गया था मित्रों। स्वतंत्रता प्राप्ति के, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में 25 जिलों का गठन किया गया था। कितने जिलों का मित्रों? 25 जिलों का गठन किया गया था स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में। लेकिन आपने ये भी चीज पढ़ी होगी, जब हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तो राजस्थान के एकीकरण को हम 7 चरणों में बांट के पढ़ते हैं कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है वो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ है मित्रों। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण में। कौन से चरण में? 7वें चरण में हमारे राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था मित्रों, जिसको कहा जाता था अजमेर मेरवाड़ा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 4 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे उस टाइम पे, जिसमें हमारा राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था जिसको हम कहते थे अजमेर मेरवाड़ा। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश भारत में इस तरीके से हुआ करते थे जिनको ABCD के नाम से जाना जाता था मित्रों। 4 केंद्र शासित प्रदेश थे पूरे भारत के अंदर। अजमेर मेरवाड़ा था, अजमेर मेरवाड़ा, और B से बलूचिस्तान था, बलूचिस्तान, और C से कुर्ग था, कुर्ग जो आज कर्नाटक में पड़ता है मित्रों, और D से दिल्ली था। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे हमारे भारत के अंदर, जिसमें से हमारे राजस्थान में ये अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। इसको 7वें चरण में हमारे राजस्थान में मिला दिया गया था। तो ये बात को ध्यान रखिए मित्रों, जो अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था तो एकीकरण के 7वें चरण में इस अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश को, किसको? अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश को, केंद्र शासित प्रदेश को राजस्थान में मिलाया गया। राजस्थान में मिलाया गया। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था अजमेर मेरवाड़ा, इसको एकीकरण के 7वें चरण में इस अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश को राजस्थान में मिलाया गया। अब ये 7वां चरण जो लागू हुआ था, या 7वें चरण में अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया था,
तो ये तारीख आपको ध्यान है, इसी तारीख से हमारा वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया था। जो आज हमें राजस्थान दिखाई देता है वह 1 नवंबर 1956। इस टाइम पर 1 नवंबर 1956 को इस अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश को राजस्थान में मिलाया गया, अर्थात राजस्थान का 7वां चरण लागू किया गया, जिसमें अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिला दिया गया। और इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को कब मिलाया गया इसको? 1 नवंबर 1956 को। इस प्रकार 26वें जिले के रूप में 26वें जिले के रूप में अजमेर का गठन हुआ। अजमेर का गठन किया गया। यहाँ तक की बात आपको मित्रों ध्यान रखनी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान में 25 जिलों का गठन किया गया था। उसके बाद एकीकरण का जो 7वां चरण था वह 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 7वां चरण लागू किया गया, जिसमें अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश को राजस्थान में मिला दिया गया। और इस प्रकार 26वें जिले के रूप में कौन सा जिला अस्तित्व में आया मित्रों? 26वां जिला अजमेर के रूप में अस्तित्व में आया। अब 1 नवंबर 1956 तक हमारे राजस्थान के अंदर कितने जिले बन चुके हैं? 26 जिले बन चुके हैं। कितने जिले? 26 जिले बन चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जिले बने हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि आज तो हमें वर्तमान में दिखाई देते हैं तो 33 जिले दिखाई देते हैं। कितने? 33 जिले दिखाई देते हैं। तो नवनिर्मित जिले किस प्रकार है? नवनिर्मित जिले इस प्रकार है। नवनिर्मित जिले इस प्रकार है। अब नए जिले कब कब बनाए गए वो बात हम करने वाले हैं। 26 जिलों तक की तो हमने बात कर ली कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 25 जिलों का गठन किया गया। 7वें चरण में अजमेर मेरवाड़ा के अंदर शासित प्रदेश को राजस्थान में मिलाया गया और इस प्रकार 26वें जिले के रूप में अजमेर अस्तित्व में आया। आज वर्तमान में हमें 27 जिले राजस्थान में देखने को मिलते हैं। तो ये 33 जिले हमें देखने को मिलते हैं। तो ये 33 जिले नवनिर्मित जिले कब बने हैं, किससे अलग करके बनाए गए हैं, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। नवनिर्मित जिले इस प्रकार है। अब किस प्रकार है वो ध्यान रखें मित्रों। एक शब्द लिखते हैं अपन, इधर डी और पीछे लिखते हैं पी, डीपी। आजकल अपन क्या करते हैं, मोबाइल में, व्हाट्सएप पे, इनमें डिस्प्ले प्रोफाइल लगाते हैं। उसी से समझ लीजिएगा अपन को आगे पीछे रखना है क्या? डी और पी। आगे तो डी और पीछे रखना है पी। इस बात का ध्यान रखें। और बीच में हम लिख देते हैं बादोरा हक। बादोरा हक। ये इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है मित्रों, जिसमें हम पूरे 33 जिलों के बारे में जान सकेंगे। डीपी हम गांव में पहले ट्रांसफार्मर को भी कहा करते थे। आज तो हम उसको ट्रांसफार्मर कहते थे, पहले भी कहते थे ट्रांसफार्मर, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसको ट्रांसफार्मर को पहले डीपी कहा जाता था। गांव में डीपी आ गई, गांव में डीपी आ गई, आज डीपी लगेगी, फिर लाइट आएगी, ये होगा वो होगा। तो इस प्रकार के शब्द प्रचलन में थे। आज हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो उस डीपी को आप व्हाट्सएप प्रोफाइल के माध्यम से ध्यान रखें। डीपी आगे पीछे लिखना है डीपी और बीच में लिखना है अपन को बादोरा हक, जिसके माध्यम से हम जान सकेंगे हमारे 33 जिलों को। देखें 26 जिले तो हो चुके थे। इसके पश्चात 27वां जिला डी से बना मित्रों धौलपुर। डी से कौन बना? धौलपुर जिला। 28वें जिले के रूप में हम बात करें तो 28वां जिला बना बा से 12। बाफोर क्या होता है मित्रों? 12 होता है। और 29वां जो जिला बना वह 29वां जिला दोफोर क्या होता है? तो दौसा बनता है, दौसा। इसके अलावा 30वां जिला जो है, 30वां जिला ये राजसमंद जिला बनाया गया, राजसमंद। इसके अलावा 31वां जो जिला है, 31वां जिला वह ह से बनाया गया मित्रों हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। इसके अलावा
32वां जिला कैसे बनाया गया मित्रों? करौली जिला। कौन सा जिला? करौली जिला बनाया गया। और जो 33वां सबसे नवनिर्मित सबसे नया जो जिला है 33वां जिला, वह पी जो हमारे लास्ट में बचा हुआ है, पी से बनता है मित्रों प्रतापगढ़। क्या बनता है? प्रतापगढ़। तो इस प्रकार हमारे 33 जिले बने। 27वां जिला डी से धौलपुर बनाया गया, 28वां जिला बारां, 29वां जिला दौसा, 30वां जिला राजसमंद, 31वां जिला हनुमानगढ़, 32वां जिला करौली और 33वां जिला प्रतापगढ़ बनाया गया मित्रों। आगे ध्यान देना कि ये जिले कब कब बनाए गए हैं, उनकी डेट भी अपन को याद रखनी है। तो ये जो धौलपुर जिला बनाया गया था मित्रों, ये बनाया गया 15 अप्रैल 1982 को। कब बनाया गया मित्रों? 15 अप्रैल 1982 को ये जिला बनाया गया। और इसके बाद 12 बनाया गया 10 अप्रैल 1991 को। इस तारीख के दिन एक ही दिन 3 जिले बनाए गए थे राजस्थान के अंदर। ध्यान रखें, इस 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बनाए गए थे। 12 बनाया गया था, दौसा भी इसी तारीख के दिन बनाया गया था, इसी दिन 10 अप्रैल 1991 को। इसके अलावा राजसमंद भी बनाया गया था मित्रों 10 अप्रैल 1991 को। तो ये 3 जिले एक ही दिन बनाए गए थे 10 अप्रैल 1991 को, 12, दौसा और राजसमंद। इसके अलावा हनुमानगढ़ जो जिला बना है, हनुमानगढ़ जिला, वो बनाया गया मित्रों 12 जुलाई 1994 को। कब बनाया गया? 12 जुलाई 1994 को। और ये जो करौली जिला बनाया गया, ये बनाया गया 19 जुलाई 1997 को। कब बनाया गया? 19 जुलाई 1997 को ये करौली जिला बनाया गया। और सबसे लास्ट वाला जो प्रतापगढ़ जिला बनाया गया, ये बनाया गया मित्रों 26 जनवरी सन 2008 को। तो इनकी डेट भी आप, सन भी आप याद रखें कि कौन सा जिला कब बनाया गया था। 26वें जिले के बाद में 27वां जिला बनाया गया मित्रों धौलपुर को बनाया गया 15 अप्रैल 1982 को। और ये धौलपुर किससे अलग करके बनाया गया? इसको बनाया गया मित्रों भरतपुर से अलग करके। किससे? भरतपुर से अलग करके इस जिले को बनाया गया। और 12 को अलग करके बनाया गया कोटा से। 12 को किससे अलग करके बनाया गया मित्रों? तो कोटा से अलग करके बनाया गया। और जो दौसा है, इस दौसा को जयपुर से अलग करके बनाया गया। जयपुर को दौसा को किससे अलग करके? जयपुर से अलग करके बनाया गया। और जो राजसमंद है, इस राजसमंद को उदयपुर से अलग करके बनाया गया। किससे? उदयपुर से अलग करके बनाया गया। किसको? राजसमंद को। और हनुमानगढ़ को बनाया गया उससे श्री गंगानगर से अलग करके। किससे? श्री गंगानगर से अलग करके हनुमानगढ़ को बनाया गया। और जो करौली जिला है, इस करौली जिले को अलग करके बनाया गया मित्रों धौलपुर जिले से। नहीं, सॉरी, करौली जो जिला है, इस करौली जिले को अलग करके बनाया गया सवाई माधोपुर से। किससे? सवाई माधोपुर से अलग करके। और कौन सा जिला बनाया गया? करौली जिला बनाया गया। तो मित्रों ध्यान रखें, धौलपुर को भरतपुर से अलग करके बनाया गया, 12 को कोटा से अलग करके बनाया गया, दौसा को जयपुर से अलग करके बनाया गया, राजसमंद को उदयपुर से अलग करके बनाया गया, हनुमानगढ़ को श्री गंगानगर से अलग करके बनाया गया, करौली को सवाई माधोपुर से अलग करके बनाया गया। यहाँ तक बात ध्यान रखें। इसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को बनाया गया। ये 3 जिलों में से अलग करके बनाया गया था मित्रों, जिनके ध्यान रखें आप नाम। एक तो चित्तौड़गढ़ से, एक बांसवाड़ा से और एक उदयपुर से। इन 3 जिलों में से अलग करके बनाया गया था। कौन से जिले को? प्रतापगढ़ जिले को। कब बनाया गया था? 26 जनवरी सन 2008 को बनाया गया था। तो हमने बात की
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान में 25 जिलों का गठन किया गया। कितने जिलों का? 25 जिलों का गठन किया गया। और राजस्थान का जो 7वां चरण लागू हुआ एकीकरण का 1 नवंबर 1956 को, जब वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया, तो 7वें चरण में अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश को राजस्थान में मिलाया गया और इस प्रकार 26वें जिले के रूप में अजमेर का गठन किया गया। इसके बाद जो नवनिर्मित जिले हैं वो इस प्रकार है। 27वां जिला धौलपुर बनाया गया, 15 अप्रैल 1982 को बनाया गया और किससे अलग करके? भरतपुर से अलग करके बनाया गया है। इसके अलावा 28वां जिला 10 अप्रैल 1991 को कोटा से अलग करके बनाया गया। 29वां जिला दौसा 10 अप्रैल 1991 को जयपुर से अलग करके बनाया गया और 30वां जिला राजसमंद 10 अप्रैल 1991 को उदयपुर से अलग करके इस जिले को बनाया गया है। और इसके अलावा जो 31वां जिला है वह हनुमानगढ़ है, वो 12 जुलाई 1994 को श्री गंगानगर से अलग करके बनाया गया है। और 32वां जिला करौली 19 जुलाई 1997 को सवाई माधोपुर से अलग करके बनाया गया है। और 33वां जो सबसे लास्ट सबसे नया जो जिला है वो प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर से अलग करके बनाया गया है। यहाँ पे थोड़ी सी बात आपको याद रखनी है मित्रों, जो बात मैं नोट लगा के लिख रहा हूं, ध्यान रखें। चलिए, एक बात हम याद रखना है यहाँ पे प्रतापगढ़ जिले से संबंधित, जो मैं नोट लगा के लिखते हैं, ये नोट। और यहाँ जो बात आपको याद रखनी है वह रखनी है 26 जनवरी 2008 को परमेश चंद समिति की सिफारिश पर 26 जनवरी 2008 को परमेश चंद समिति की सिफारिश पर निम्न 5 पंचायत समितियों को मिलाकर 5 पंचायत समितियों को मिलाकर प्रतापगढ़ जिला अस्तित्व में आया। प्रतापगढ़ जिला अस्तित्व में आया है। प्रतापगढ़ जिला अस्तित्व में आया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो जिला बनाया गया था प्रतापगढ़ जिला, तो इस प्रतापगढ़ जिले को बनाने की जो सिफारिश दी गई थी वो परमेश चंद समिति की सिफारिश पर दी गई थी मित्रों। कौन से समिति की सिफारिश पर बनाया गया था प्रतापगढ़ जिला? तो परमेश चंद समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। और कितनी पंचायत समितियों को मिला के? तो 5 पंचायत समितियों को मिलाकर प्रतापगढ़ जिला अस्तित्व में आया था। ये 5 पंचायत समितियां कौन सी है जो भी हमें आपको याद रखनी होती है। ध्यान रखिए मित्रों, 5 पंचायत समितियां निम्न हैं, जिनके नाम मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं। ये 5 पंचायत समितियों के नाम मैं इधर लिख देता हूं, जो कितने जिलों में से 3 जिलों में से निकाली गई है। 3 पंचायत समितियां दोस्तों चित्तौड़गढ़ में से ली गई थी, 1 पंचायत समिति बांसवाड़ा में से और 1 पंचायत समिति उदयपुर जिले से ली गई थी, जिनके नाम इस प्रकार है। पंचायत समितियां, नंबर 1 अरनोद, दूसरी है छोटी सादड़ी और तीसरी पंचायत समिति है अरनोद, छोटी सादड़ी और प्रतापगढ़। ये तीनों पंचायत समितियां तो ली गई थी मित्रों चित्तौड़गढ़ जिले से। कौन से जिले से? चित्तौड़गढ़ जिले से। चित्तौड़गढ़ से ली गई थी 3 पंचायत समितियां, जिसमें अरनोद, छोटी सादड़ी और प्रतापगढ़, ये तीनों तो चित्तौड़गढ़ जिले में से ली गई थी। और चौथी एक पंचायत समिति है जिसका नाम है धरियावाद,
ये ली गई थी दोस्तों उदयपुर जिले से। कौन से जिले से? उदयपुर से ये ली गई थी धरियावाद पंचायत समिति। और पांचवी जो पंचायत समिति है ये ली गई थी मित्रों पीपल खूंट। और ये जो पीपल खूंट पंचायत समिति है ये ली गई थी मित्रों बांसवाड़ा से। इससे ली गई थी बांसवाड़ा से। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हमारे जो नवनिर्मित जिले हैं 33 जो जिले बनाए गए हैं राजस्थान में वो किस प्रकार से बनाए गए हैं, तो हमने एक छोटी सी ट्रिक लिखी है यहाँ पे। डी और पीछे पी, डीपी आगे पीछे लिखा है और बीच में बादोरा हक को लिखा है। आपको ध्यान रखना है 27वां जिला धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को भरतपुर से अलग करके बनाया गया। 28वां जिला 10 अप्रैल 1991 को कोटा से अलग करके बनाया गया। 29वां जिला दौसा 10 अप्रैल 1991 को जयपुर से बनाया गया। 30वां जिला राजसमंद 10 अप्रैल 1991 को उदयपुर से। 31वां जिला हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को श्री गंगानगर से। और 32वां जिला करौली 19 जुलाई 1997 को सवाई माधोपुर से अलग करके बनाया गया। जो लास्ट सबसे नया जो जिला है, लेटेस्ट जिला है जो राजस्थान का, वो है 33वां जिला प्रतापगढ़। और ये जो प्रतापगढ़ जिला है ये 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था। और ये 3 जिलों में से बनाया गया था, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में से। इसलिए हमने एक नोट के माध्यम से जानकारी लिखी है कि 26 जनवरी 2008 को कौन सी समिति की सिफारिश पर प्रतापगढ़ जिला बनाया गया, तो वो परमेश चंद समिति की सिफारिश पर निम्न 5 पंचायत समितियों को मिला के और प्रतापगढ़ जिला अस्तित्व में आया था। कितनी पंचायत समितियों को? 5 पंचायत समितियों को मिलाकर प्रतापगढ़ जिला अस्तित्व में आया था। वो 5 पंचायत समितियां यहाँ इस प्रकार है दोस्तों। अरनौत, छोटी सादड़ी और प्रतापगढ़ ये तो ली गई थी चित्तौड़गढ़ से। और धरियावाद ली गई थी उदयपुर से। और पीपलखुंट ली गई थी दोस्तों बांसवाड़ा से। ये 5 पंचायत समितियों को मिला के और प्रतापगढ़ जिला अस्तित्व में आया था। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है? और है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। यहाँ के बाद मैं नेक्स्ट बात करने जा रहा हूँ, अभी झीलों से संबंधित ही बात करेंगे मित्रों। इसका अगर किसी कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका निश्चित रूप से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं नेक्स्ट बात करता हूँ आगे। चलो ये लीजिए। नेक्स्ट बात हम करते हैं, जिलों से संबंधित हम बात कर रहे हैं। 33 जिले बना दिए गए। 33 जिले आज हमें वर्तमान में दिखते हैं। राजस्थान के अंदर वर्तमान में 33 जिले हैं जो इस प्रकार से बना दिए गए हैं। अब कुछ जिलों से संबंधित कुछ छोटी मोटी बातें हमें करनी है जिलों से संबंधित, तो वो हमें इस प्रकार से याद रखना है दोस्तों। देखो, राजस्थान में कुछ पॉइंटों के माध्यम से ये जानकारी हमें याद रखनी है। राजस्थान के 2 जिले, राजस्थान के 2 जिले खंडित या जिसको हम कहते हैं पृथक अवस्था में हैं। खंडित या पृथक अवस्था में हैं। मतलब क्या है मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई एक जिला ये यहाँ पर है लेकिन इसका एक ये पृथक से अलग से भाग अलग है, तो ये खंडित अवस्था में जिला है। कोई दूसरा जिला है वो इस प्रकार से है, उसका एक अलग से भाग इधर है। तो इस प्रकार के जिला ये भी वही है, ये भी वही है, लेकिन इसका मेन भाग यहाँ पर है और इसका पृथक से एक छोटा भाग अलग है। तो ऐसे जिलों को हम खंडित कहते हैं या पृथक अवस्था वाले जिले इनको कहा जाता है। तो राजस्थान में कितने जिले खंडित अवस्था में हैं? तो राजस्थान में 2 जिले खंडित अवस्था में हैं। आपको याद रखना है मित्रों, वो 2 जिले कौन कौन से हैं, जिनमें फर्स्ट का नाम है, ये फर्स्ट नंबर 1 जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। एक तो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। इस चित्तौड़गढ़ का पृथक भाग, चित्तौड़गढ़ का पृथक जो भाग है वह भैंसरोडगढ़ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? भैंसरोडगढ़ कहलाता है। भैंसरोडगढ़ कहलाता है। ठीक है दोस्तों। नंबर 1 जो खंडित अवस्था वाले जिलों की बात कर रहे हैं,
तो उनमें फर्स्ट जिला चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ का पृथक भाग क्या कहलाता है? भैंसरोडगढ़ कहलाता है। ध्यान रखना, एक दिन मैंने पहले भी बताया था जब राजस्थान की बाउंड्री के बारे में हम बात कर रहे थे, राजस्थान की सीमा के बारे में हम बात कर रहे थे, वहां पे मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में जो बाउंड्री पे चल रहे थे, चित्तौड़गढ़ जिले का नंबर आया था। और चित्तौड़गढ़ जिले में मैंने आपको कहा था कि मेन चित्तौड़गढ़ तो यहाँ पर है और इसका ये पृथक से भाग अलग है जो घोड़े की नाल के समान माना गया है। उसकी आकृति घोड़े की नाल के समान बताई गई है। तो वो जो अलग से पृथक खंडित भाग है उसका नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो चित्तौड़गढ़ का जो पृथक भाग है उसको हम क्या कहते हैं? भैंसरोडगढ़ कहते हैं। तो चित्तौड़गढ़ का पृथक भाग भैंसरोडगढ़ कहलाता है। और इसी प्रकार दूसरा जिला है दोस्तों अजमेर। अजमेर अजमेर का जो पृथक भाग है, अजमेर का जो पृथक भाग है, यह अजमेर का पृथक भाग कहलाता है दोस्तों टॉडगढ़। क्या कहलाता है? टॉडगढ़ कहलाता है। टॉडगढ़ कहलाता है। तो अजमेर का जो पृथक भाग है वह अजमेर का पृथक भाग किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो वह टॉडगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो ये दो जिले राजस्थान में ऐसे हैं जो खंडित अवस्था में हैं, पृथक अवस्था में हैं। इनके मुख्य भाग तो एक अलग जगह पर है और इनके कुछ अलग से भाग दूसरी जगह पर है, यानी कि मेन जिले से कुछ दूरी पर अवस्थित है। तो ऐसे जिलों को खंडित जिले कहा जाता है। तो राजस्थान में ये दो जिले हैं जो खंडित अवस्था में हैं। चित्तौड़गढ़ का पृथक भाग भैंसरोडगढ़ कहलाता है और अजमेर का पृथक भाग टॉडगढ़ कहलाता है। नेक्स्ट हम दूसरी अगर बात करें दूसरे पॉइंट के माध्यम से, तो अपन को यह भी बात याद रखनी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले। तो सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला आप याद रख सकते हैं जब हम जिले की बात कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, तो ये आपको लगभग सबको मालूम है। सबको मालूम है कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है। लेकिन फिर भी मान लो मित्रों, हम कुछ स्टूडेंटों को यूं भी मान के चले कि कोई सीनियर पास करके आ रहा है, कोई नया है, कोई ताजा है, मान लो किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है राजस्थान के मामले में, तो उसको हम इस प्रकार से नहीं देख सकते, नकारात्मक दृष्टि से नहीं देख सकते। हम बिल्कुल छोटी छोटी बातों को भी उनको बताना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वह है मित्रों जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। और इसका क्षेत्रफल आप जानते हैं 38,401 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर। 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। वैसे आपसे क्षेत्रफल नहीं पूछा जाएगा किसी भी जिले का, ठीक है। आपको नाम ध्यान रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो कौन सा है? जैसलमेर है दोस्तों। और दूसरी बात, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भी आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला भी आपको याद रखना है जो है आपका धौलपुर जिला। कौन सा जिला? धौलपुर जिला। 3034 वर्ग किलोमीटर यानी कि 3034 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है धौलपुर का। जो आपको जिला याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो जैसलमेर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला तो धौलपुर है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और बीएसटीसी, पीटीटी जैसे एग्जाम के अंदर तो इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखिए मित्रों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वह है धौलपुर जिला। कौन सा जिला है? धौलपुर जिला है। नेक्स्ट हम बात करें, इन्हीं जिलों से संबंधित हम बात कर रहे हैं। तो देखो, राजस्थान में एक वो जिला भी पूछा जाता है जो सर्वाधिक जिलों से जुड़ा हुआ है। मतलब ऐसा जिला बताइए जो सर्वाधिक जिलों की सीमा को साझा करता है, यानी कि सर्वाधिक जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो ऐसा कौन सा जिला है और वह कितने जिलों के साथ में सीमा बनाता है और कौन कौन से जिलों के साथ में सीमा बनाता है, तो ये बात भी अपन को याद रखनी होती है दोस्तों, ठीक है। तो सर्वाधिक जिलों से
सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला, स्पर्श करने वाला जिला, सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों आपको, जिला है पाली। लेकिन ये क्वेश्चन पहले कई बार पूछा गया है एग्जाम में, लेकिन अब लगभग सभी को मालूम है कि सभी सर्वाधिक जिलों से जो स्पर्श करने वाला जिला है वो है हमारा पाली। ये तो नाम तो सबको ध्यान रहता है, लेकिन अब अलग तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी संख्या भी अपन को याद रखनी है कि कितने जिलों से ये सीमा बनाता है। 8 जिलों से। कितने जिलों से? 8 जिलों से ये स्पर्श करता है। कितने जिलों को? 8 जिलों को ये स्पर्श करता है। अब मान लो मित्रों, हमने ये बात लिख दी कि सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला जिला वो है हमारा कौन सा? पाली जिला। कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। इसमें भी अपन को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर वहां पे क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों कि ऐसा कौन सा जिला है जो पाली के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो 3 जिले तो ऐसे दे देगा वो जो पाली के साथ में सीमा बना रहे होंगे, और एक जिला अलग से ऐसा दे देगा जो पाली के साथ सीमा नहीं बनाएगा। अब दोस्तों अगर अपन को पूरे 8 जिले याद नहीं है तो फिर हम इस प्रकार से उस एक अलग जिले को अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपन को पूरे वो 8 जिले याद रखने होंगे, तभी जाके हम इस प्रकार की क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला पाली है, और पाली कितने जिलों से सीमा स्पर्श करता है? 8 जिलों के साथ सीमा स्पर्श करता है। तो इसको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम इन 8 जिलों को याद रखेंगे। 2 ही जगह पे मैं ट्रिक का प्रयोग करूंगा। एक तो सर्वाधिक जिलों के साथ ये जो पाली जिला जुड़ा हुआ है 8 जिलों के साथ, एक तो यहाँ पे मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, और एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको अंतःस्थलीय जिले। अभी इसके बाद हम बात करेंगे, तो वहां पर भी 8 जिले याद रखने होते हैं। तो वहां पे और यहाँ पे 8 जिले अपन को याद रखने होते हैं। इसलिए इन दोनों जगहों पे मैं आपको एक एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक है कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, या पाली किस किस जिले के साथ में सीमा बनाता है। तो इसकी ट्रिक है उसी का नजारा। ध्यान से सुने दोस्तों, उसी का नजारा। किसका नजारा? उसी का नजारा जो है कहां पे? दिल में। उसी का नजारा जो अब आएगा। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। कितनी अच्छी सी ट्रिक है कि उसी का नजारा जो अब आएगा। उसी का नजारा जो अब आएगा। कब आएगा? अक्षय तृतीया आ रही है, आका तीज जिसे हम कहते हैं, तो आका तीज आ रही है। उस आका तीज पे उसी का नजारा हमारे सामने निकल के आएगा। और दूसरे शब्दों में कहें तो बीएसटीसी के एग्जाम के टाइम पे उसका नजारा भी सामने रख लेना। तो उसी का नजारा जो अब आएगा, इसके माध्यम से हम 8 जिलों को याद रखते हैं कि कौन कौन सा जिला पाली के साथ सीमा बनाता है। तो देखो हम बात करते हैं नंबर एक उ से बनता है दोस्तों उदयपुर जिला। कौन सा जिला? उदयपुर जिला। अब देखो यहाँ ट्रिक में आपको एक बात और याद रखनी है, और वो एक बात ये याद रखनी है कि आप राजस्थान का नक्शा तो बार बार देखते रहे अपने स्टडी रूम के अंदर। जरूर ये इतना सा काम कर लेना, 50 रुपए अपन यूं ही खर्च कर देते हैं, तो एक नक्शा लाने की जरूर आप कृपा करें अपने स्टडी रूम के अंदर। अगर आप राजस्थान को पढ़ रहे हैं तो राजस्थान का मैप आपके स्टडी रूम के अंदर होना चाहिए, और उस नक्शे को हमें ऐसी जगह लगाना है हमारे स्टडी रूम के अंदर, ऐसी जगह पे लगाना है जहां पर हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम पास होता है। और ज्यादा टाइम पास कहाँ होता है दोस्तों? कांच के पास में। क्योंकि अपन बार बार क्या करते हैं? ये करते हैं कंगा लेके, या हाथों से यूं करते रहते हैं। तो कांच के पास में दोस्तों हमारा ज्यादा टाइम पास होता है। या फिर खाना बनाते वक्त, जो हम अगर किराए से रहते हैं कहीं ना कहीं, खाना बनाते समय हमारा ज्यादा टाइम पास वहां पे भी होता है शाम सुबह। तो जो भी आपका फालतू वेस्टेज टाइम है, उस टाइम पे आप नक्शे को देखने का प्रयास करें। बार बार नक्शे को देखें, आप जिलों को बार बार देखिए कि यार मैं इस जिले में रहता हूँ, इस जिले के आसपास कौन से जिले हैं, उसके आस
आसपास कौन से हैं? तो राजस्थान के पूरे जो 33 जिले हैं, ये 33 जिले आप उनकी लोकेशन मैप के माध्यम से ध्यान रखिए। इससे क्या होगा कि देखो ट्रिक में क्या होता है, जैसे अपन यहाँ पे बनाएंगे सी से सिरोही बनाएंगे, सी से सिरोही बनाएंगे। अब सी से सीकर भी बनता है दोस्तों, सी से सिरोही भी बनता है और सी से सीकर भी बनता है। उस टाइम पे आपको नक्शा याद आएगा कि पाली किधर है राजस्थान के नक्शे में, उसके आसपास में सिरोही है या फिर सीकर है। अगर किसी ने भूल से इस सिरोही को अगर सीकर बना दिया तो फिर मामला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ट्रिक फिर किसी भी प्रकार से कोई हमारी सहायता नहीं करेगी। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा नक्शे को देखने का भी प्रयत्न किया करो, नक्शे को बार बार पूरे 33 जिलों की लोकेशन आप थोड़ा सा लगभग यूं देख लीजिए कि कौन सा जिला कौन सी जगह पे है, कौन सा जिला कौन सी जगह पे है। यार पाली है, पाली दक्षिण पश्चिम में आ रहा है, सीकर तो जो जिला है वो उधर हरियाणा की तरफ उत्तर पूर्व में आ रहा है, तो वो सीकर यहाँ पाली के पास में उसका कोई मैच नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से आपको मैंने एक बात बताई कि आप नक्शे को ज्यादा से ज्यादा देखने का प्रयास करें। तो उसे दोस्तों हमने जिला बनाया उदयपुर, और दूसरे नंबर पे ये 2 नंबर पे सी से जिला बनाया हमने सिरोही जिला। कौन सा जिला? सिरोही जिला। तो 2 जिले तो ये हैं, ये का रहेगा साइलेंट, का को जाने दो काका, काका को जाने दो काकी लेने, काका को कहां जाने दीजिए, काकी लेने जाने दीजिए, और न से बना दीजिए आप तीसरे नंबर पर नागौर जिला। कौन सा जिला? नागौर जिला। जा से आप बना दीजिए चौथे नंबर पे जालौर, इसके आसपास पड़ता है पाली के पास में, तो ये जालौर बना दीजिए। और रा से 5 नंबर पे आप जिला बना दीजिए राजसमंद जिला। कौन सा जिला? राजसमंद जिला। इसके अलावा 6 नंबर पे जो से आप बना दीजिए जोधपुर जिला। कौन सा जिला? जोधपुर जिला। इसके अलावा अ से आप बना दीजिए, अ से अजमेर बन जाएगा दोस्तों। अब अ से अलवर भी बनता है, ध्यान रखिए दोस्तों, अ से अलवर भी बनता है, अ से अजमेर भी बनता है। तो आप ध्यान रखिए अलवर कहाँ है, अजमेर कहाँ है, पाली कहाँ है। तो थोड़ा सा वह उस नक्शे के, अगर नक्शा आपको ध्यान है, अगर राजस्थान के सारे जिलों की लोकेशन आपको मालूम है, तो आप शीघ्रता से ये डिसाइड कर पाएंगे कि यार अ से मैं अजमेर बनाऊं या अ से मैं अलवर बनाऊं। अलवर को अगर बनाता हूं तो अलवर तो उधर बाउंड्री पे है, जो हरियाणा के साथ सीमा साझा कर रहा है, अलवर वहां पे है। तो आप ऐसी गलती ना करें, अ से यहाँ पे अजमेर जिला बनाया जाएगा और बा से जिला बनाया जाएगा बाड़मेर जिला। कौन सा जिला? बाड़मेर जिला। तो ये आपको इस ट्रिक के माध्यम से ये पूरे 8 जिले आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जो जिला है वह है पाली। अगर सीधा केवल आंसर पूछा जाए तो पाली जिला सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला तो वह है पाली। कितने जिलों के साथ में सीमा बनाता है? तो 8 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। कौन कौन से जिलों के साथ में सीमा बनाता है? अब पूरे 8 तो आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है कि कौन सा जिला पाली के साथ सीमा बनाता है। तो 3 तो नहीं बनाने वाले दे देंगे और एक कोई सा भी इनमें से उठा के दे देगा। तो आप अगर ट्रिक से पूरे 8 जिलों को लिख सकते हैं तो वहां पे अलग से एक जिले को छांट सकते हैं। या फिर पाली के साथ सीमा नहीं बनाने वाला जिला तो 3 इसमें से दे दिया जाएगा और एक कोई दूसरा दे दिया जाएगा। तो अगर आपको 8 जिले याद हैं तो आप वहां पे उस एक को बिल्कुल अलग कर सकते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से इन 8 जिलों को याद रखें। उसी का नजारा जो अब आएगा, उसी का नजारा जो अब आएगा। तो उसे बनाया उदयपुर, सी से बनाया सिरोही, का गया काकी लेने, और न से बनाया नागौर, जा से बनाया जालौर, रा से बनाया राजसमंद, जो से बनाया दोस्तों जोधपुर, अ से बनाया अजमेर, ब से बनाया बाड़मेर, और आएगा तो आएगा वो कहां जाएगा? आएगा तो आएगा वो कहां जाएगा? इसको रहने दो साइलेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये 8 जिले इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की राजस्थान के 2 खंडित या पृथक अवस्था वाले जिले, जिसमें चित्तौड़गढ़ का पृथक भाग भैंसरोडगढ़, अजमेर का पृथक भाग टोटगढ़ कहलाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला दोस्तों जैसलमेर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछे तो धौलपुर है। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला तो पाली है। कितने जिलों से सीमा बनाता है? 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
अंतःस्थलीय जिले। कौन से जिले? अंतःस्थलीय जिले, अंतःस्थलीय जिले। अब देखो अंतःस्थलीय जिले किसको कहा जाता है? सबसे पहले तो ये बात अपन को याद होनी चाहिए कि अंतःस्थलीय जिले किसको कहा जाता है। अब अंतःस्थलीय जिले उनको कहा जाता है दोस्तों जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अर्थात हमने बात की थी लास्ट क्लास में, हमने बात की थी राजस्थान की बाउंड्री पे अर्थात सीमा पे स्थित जिलों की, तो पूरे चारों ओर से हम बात कर रहे थे। 25 जिले थे हमारी सीमा पर, या तो उनकी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन रही है या फिर कहीं ना कहीं उनकी अंतर्राज्यीय सीमा बन रही है। तो ऐसे जिले कितने थे? 25 जिले थे, या जिनकी अंतर्राज्यीय सीमा या जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती थी। तो वे जिले तो सीमा पर अवस्थित जिले हैं। अंतःस्थलीय जिले जिनकी न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और न ही उनकी अंतर्राज्यीय सीमा है, ऐसे जिलों को कहा जाता है कौन से जिले? अंतःस्थलीय जिले। कौन से जिलों को कहा जाता है? जो बाउंड्री पे नहीं है, या न तो उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन रही है या न ही उनकी अंतर्राज्यीय सीमा बन रही है, ऐसे जिलों को कहा जाता है दोस्तों कौन से जिले? अंतःस्थलीय जिले। अब बाउंड्री पे 25 जिले थे हमारे, उनकी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की या तो अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा बन रही है, लेकिन 25 जिले तो ऐसे होंगे, बाकी कितने बचे? 8 जिले ऐसे हैं जो न तो उनकी अंतर्राज्यीय सीमा बनती है और न ही उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। तो ऐसे जिले कितने हैं? 8 है। तो समझ में आया आपको कि अंतःस्थलीय जिले किसको कहा जाएगा? जिनकी न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और न ही उनकी अंतर्राज्यीय सीमा है। तो अंतःस्थलीय जिले कितने हैं राजस्थान में? 8 जिले। कितने जिले भाई? टोटल 33 है। 33 में से 25 जिले तो हमारे बाउंड्री पे हमने गिन लिए थे पूरे, कितने? 25 जिले। बचे कितने? 8 जिले। तो वो 8 जिले जो बाउंड्री पे नहीं आए थे, ना तो उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और न ही उनकी अंतर्राज्यीय सीमा बनती है, तो उनको कहा जाता है अंतःस्थलीय जिले। अंतःस्थलीय जिलों की संख्या कितनी है राजस्थान में? तो 8 है दोस्तों। अब ये 8 जिले भी आपको परेशान करेंगे, उस पाली के साथ सीमा बनाने वाले 8 जिले भी याद रखने होंगे और यहाँ पर अंतःस्थलीय जिले भी आपको 8 याद रखने होंगे। अब जब इनको साथ साथ हम याद रखते हैं तो क्या हो जाता है? कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूज क्रिएट हो जाता है कि यार वहां पे कौन सा पढ़ा था, वहां पे कौन सा पढ़ा था। तो आप इसको भी एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखें, और वह छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक का नाम है दो टोना पाबू, दो टोना पाबू जो अरा, दो टोना पाबू जो अरा। इस ट्रिक के माध्यम से हम 8 जिलों को याद रखेंगे दोस्तों। देखो नंबर 1 जिला हम बात करें तो 2 से बनता है दौसा जिला। कौन सा जिला? दौसा जिला। अब उस क्लास को ध्यान रखना जब हमने उसकी सीमा के बारे में बात की थी, राजस्थान की सीमा के बारे में बात की थी, वहां पे सारे जो जिले आए थे वहां पे दौसा का कतई नाम नहीं आया था दोस्तों। दौसा किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है और किसी भी प्रकार की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। तो एक तो दौसा जिला है, दूसरा जिला टोंक जिला है। कौन सा है? टोंक। टोंक भी कहीं से अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे नहीं आया था। और नंबर 3 जो जिला है वह है दोस्तों नागौर। कौन सा है? नागौर। ये भी राजस्थान के बिल्कुल उस भाग में था, मध्य वाले भाग में, जो कहीं से न तो अंतर्राष्ट्रीय और न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। पाली जिला भी कहीं से अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं आया था, तो चौथा जिला पासे बन जाएगा दोस्तों पाली जिला। 5वें नंबर पे बूंदी जिला भी, जो अपना बूंदी जिला है, ये बूंदी जिला भी कहीं से न तो अंतर्राष्ट्रीय और न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, जो से जोधपुर भी किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं बनाता है, ये जोधपुर जिला। और इसके अलावा 7वें नंबर पे अज से अजमेर बनाना है दोस्तों, और राज से राजसमंद बनाना है, राज से राजसमंद बनाना है। आप एक बार फिर से जो आपने नोट्स बनाए होंगे अपनी कॉपी के अंदर लास्ट क्लास में सीमा से संबंधित, वहां पे आप देख लेना कि कहीं ना कहीं ये जो भी मैंने 8 जिले लिखे हैं, ये जिले कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा पर तो नहीं आए थे ना। तो इनको आप देखने की कोशिश करें।
राजस्थान के अंतःस्थलीय झीलों की संख्या कितनी है? तो 8 है दोस्तों, जिसको हम स्ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। 2 टोना पाबूजो, अरा, दौसा, टोंक, नागौर, पाली, बूंदी, जोधपुर, अजमेर और राजसमंद। कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे बात बताऊं मैं, चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे राजस्थान में जो झीलें हैं, इन झीलों में कुछ झीलों की आकृतियां दी हुई है दोस्तों। अब ये आकृतियां क्या है? कुछ विद्वानों की मन की दशाएं कर दें हम, या उनके मन की कल्पना हम कर दें, या उनके द्वारा बताई हुई कर दें हम आकृतियां। तो कुछ झीलों की आकृतियां बताई हुई है राजस्थान के नक्शे में। जब हम देखते हैं तो हम भी देख के कर सकते हैं कि यार ये जिला इस प्रकार से बना हुआ है, ये तो इस प्रकार का है, ऐसी आकृति मेरे को इस जिले की नजर आती है। तो हर कोई अपने मन की कल्पना के अनुसार उनको कर सकता है, यार मेरे को ये तो ऐसा दिखाई दे रहा है, ये जिला ऐसा दिखाई दे रहा है, ये जिला भैंस के जैसे दिखाई दे रहा है, ये जिला मुझे घोड़े के जैसे दिखाई दे रहा है, ये जिला मुझे गधे के जैसा दिखाई दे रहा है, ये जिला मुझे कौवे के जैसा दिखाई दे रहा है। किसी ने तो पाकिस्तान के नक्शे को किसके जैसे बता दिया था? लोमड़ी के जैसे बता दिया था कि पाकिस्तान का जो नक्शा है वो लोमड़ी के जैसे है। तो ये सब अलग अलग प्रकार से बताए जा सकते हैं। तो राजस्थान के कुछ जिले हैं, उन जिलों की आकृतियों के बारे में, जो कुछ फेमस आकृतियां हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है। कुछ जिलों की आकृतियां बताई हुई है। आकृतियां, जिलों की आकृतियां, जिलों की आकृतियां, ये ध्यान रखना है दोस्तों। कुछ 2-4 जिलों की आकृतियां मुख्य रूप से आपको ध्यान रखनी है, जिसमें नंबर वन आपको ध्यान रखना है सीकर जिले की आकृति। कौन से जिले की आकृति? सीकर की आकृति किसके समान मानी गई है दोस्तों? अर्धचंद्राकार या प्याले के समान मानी गई है। किसके समान? प्याले के समान। ये ध्यान रखना है, ठीक है। जो सीकर जिला है उसका जो मैप आप देखोगे तो इस प्रकार से आपको उसका मैप दिखाई देगा। किसके जैसे? आधे चंद्रमा के जैसे। किसके जैसे दिखाई देगा? आधे चंद्रमा के जैसे दिखाई देगा। अगर आप स्टडी रूम में आप बैठ के अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आप अपने स्टडी रूम में जो भी नक्शा लगा हुआ है राजस्थान का, उसमें तुरंत प्रभाव से आप सीकर जिले को देखिए, और सीकर जिले को देखने के पश्चात आपको ऐसा उसकी आकृति दिखाई देगी, अर्धचंद्राकार या प्याले के समान। तो ध्यान रखें, सीकर जिले की आकृति कैसी है दोस्तों? अर्धचंद्राकार या प्याले के समान है। दूसरा हम बात करें अजमेर जिले की आकृति। अजमेर जिले की आकृति कैसी है? तो अजमेर जिले की आकृति है दोस्तों त्रिभुजाकार। कैसी है? अजमेर जिले की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार है, ध्यान रखें। इसी प्रकार नंबर 3 टोंक की आकृति। किसकी आकृति? टोंक की आकृति जो है, टोंक की आकृति वह है पतंगाकार। कैसी है? पतंगाकार। टोंक की आकृति कैसी है? पतंगाकार। ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें एक बार क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लिया गया था कि पतंगाकार आकृति वाला जिला जिसके पूर्वी और पश्चिमी हिस्से अंदर की ओर झुके हुए हैं, तो ऐसा जिला। टोंक जिला ऐसा है, पतंग जैसी उसकी आकृति है, सेम टू सेम पतंग के जैसी तो नहीं है, लेकिन उसको कहा गया है कि पतंग के जैसी आकृति है, जिसके पूर्व और पश्चिम के जो हिस्से हैं वो अंदर की ओर दबे हुए हैं, अंदर की ओर झुके हुए हैं। तो ध्यान रखिए इस बात को। टोंक की आकृति पतंगाकार है, ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। टोंक की आकृति कैसी? पतंगाकार, जिसके पूर्वी पश्चिमी हिस्से अंदर झुके हुए, जिसके पूर्वी पश्चिमी हिस्से अंदर की ओर झुके हुए हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम याद रखें चित्तौड़गढ़ की आकृति। चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति।
तो चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति है दोस्तों घोड़े की नाल के समान। किसके समान मानी गई है? घोड़े की नाल के समान। घोड़े की नाल के समान मानी गई है। कौन से जिले की आकृति? कौन से जिले की आकृति दोस्तों? चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति। तो चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति कैसी है दोस्तों? घोड़े की नाल के समान मानी गई है। किसकी आकृति? चित्तौड़गढ़ की आकृति। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है राजसमंद की आकृति। किसकी आकृति? राजसमंद की आकृति जो है, राजसमंद की आकृति वो मानी गई है दोस्तों तिलक के समान। किसके समान? तिलक के समान। जैसे हम सिर पे लंबा तिलक लगाते हैं, नीचे से आधार उसका चौड़ा होता है और ऊपर से वह तीखा होता है, राज तिलक जो होता है। तो राजसमंद की आकृति कैसी बताई गई है? तिलक के समान इसकी आकृति मानी गई है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है जैसलमेर को 7 दिशाओं वाले बहुभुज की संज्ञा दी गई है। इसको क्या बताया गया है? 7 दिशाओं वाला बहुभुज। 7 दिशाओं वाले बहुभुज की संज्ञा दी गई है। कौन से जिले की? जैसलमेर जिले की। तो ध्यान रखिए जैसलमेर को 7 दिशाओं वाले बहुभुज की संज्ञा दी गई है। और इसके अलावा गंगानगर जिला, वैसे क्या इसकी आकृति नहीं बताई गई है। गंगानगर जो जिला था ये पहले एक गांव हुआ करता था और गांव का नाम था दोस्तों रामनगर। क्या नाम था? रामनगर। 1927 में गंगा सिंह जी के द्वारा यहाँ गंग नहर बनाई गई। गंगा सिंह जी के द्वारा यहाँ पर गंग नहर का निर्माण करवाया गया था। 1927 में राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना थी 1927 में गंगा सिंह जी के द्वारा। तो उन्होंने उस रामनगर का नाम बदल के अपने नाम के अनुसार कर दिया गंगानगर। क्या कर दिया? गंगानगर। तो ये श्री गंगानगर जो है पहले एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था रामनगर। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ही जिलों के बारे में आपको इनकी आकृतियों के बारे में ध्यान रखना है। तो आपने देखा है आज की क्लास के अंदर, मैं एक बार फिर रिवाइज करता हूं। शुरू से हमने बात की थी राजस्थान के जिलों से संबंधित। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान में 25 जिलों का गठन किया गया था। एकीकरण के 7वें चरण में अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश को राजस्थान में मिलाया गया था 1 नवंबर 1956 को। और इस दिन 1 नवंबर 1956 को 26वें जिले के रूप में हमारा कौन सा जिला गठन में आया, कौन सा जिला अस्तित्व में आया? तो वो जिला था दोस्तों हमारा अजमेर जिला। कौन सा जिला? अजमेर जिला। नेक्स्ट हमने बात की आज हमें 33 जिले दिखाई देते हैं, वो इस प्रकार से है जिनको हमने पढ़ा है। नवनिर्मित जिले इस प्रकार है जिसमें हमने आगे पीछे डी, पी और बीच में बादोरा हक लिखा है। और इस प्रकार से हमने 33 जिलों का क्रम बनाया। 33 उनके बाद में बनने वाले जिलों के नाम लिखे, वो कौन सी तारीख और कौन से सन को बनाए गए और कौन से जिलों में से अलग करके बनाए गए, ये बात हमने की। और इसके अलावा जो प्रतापगढ़ जिला बनाया गया वो कौन सी समिति की सिफारिश पर बनाया गया? तो परमेश चंद समिति की सिफारिश पर बनाया गया। और ये जिला कितनी पंचायत समितियों को? तो 5 पंचायत समितियों को मिला के बनाया गया। जो प्रतापगढ़ जिला बनाया गया वो 5 पंचायत समितियां इस प्रकार ली गई। और 9 छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ से, दरियावाद उदयपुर से और पीपलकूट बांसवाड़ा से। नेक्स्ट बात हमने की राजस्थान के 2 खंडित जिलों के बारे में। चित्तौड़गढ़ का पृथक भाग भैंसरोडगढ़, अजमेर का पृथक भाग टोटगढ़ कहलाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला दोस्तों जैसलमेर, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला धौलपुर, सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला पाली। कितने जिलों को? 8 जिलों को, जो ट्रिक के माध्यम से हमने 8 जिलों के बारे में भी देखा है। इसके अलावा हमने बात की है अंतःस्थलीय जिलों के बारे में। वे जिले जिनकी न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और न ही उनकी अंतर्राज्यीय सीमा है, उन जिलों के बारे में बात की। 8 जिले हमने एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से पढ़े हैं। इसके अलावा कुछ जिलों की आकृतियां जिनके बारे में कभी पूछ लिया जाता है, वैसे ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप इनकी आकृतियों को ध्यान रख सकते हैं। सीकर की आकृति अर्धचंद्राकार या प्याले के समान, अजमेर की आकृति त्रिभुजाकार, टोंक की आकृति पतंगाकार, चित्तौड़ की आकृति घोड़े की नाल के समान, राजसमंद की आकृति तिलक के समान, जैसलमेर को 7 दिशाओं वाले बहुभुज की संज्ञा दी गई है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट बात करेंगे
संभागों से संबंधित। और नेक्स्ट बात जब भी हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब तक आपको सभी को क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक मुकेश क्लासेस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, और हमारे वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक का बटन जरूर दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, राम राम।